मध्य नगरी में स्थित श्री शिशु भवन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जब समर्पित डॉक्टर, अत्याधुनिक सुविधाएं और समय पर लिया गया सही निर्णय एक साथ मिलते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। यह 14 माह की एक अबोध बच्ची सृष्टि सिंह को मौत के मुंह से वापस खींच लाया गया। यह कहानी केवल चिकित्सा विज्ञान की नहीं बल्कि मानवीय संवेदना, दृढ़ इच्छा शक्ति और माता पिता की अथक कोशिशों की भी है। जिले के प्रतापपुर ब्लॉक की मनीडांड गांव के किसान प्यारे सिंह और ललिता सिंह की 14 माह की बेटी सृष्टि घर में खेल रही थी। नन्ही सृष्टि खेलते खेलते पानी से भरी बाल्टी के पास पहुंच गई और सिर के बल उसमें गिर गई। बेटी को लेकर बिलासपुर के श्री शिशु भवन पहुंचे। यह अस्पताल न केवल बच्चों के लिए विशेष रूप से समर्पित है, बल्कि यहाँ की चिकित्सा सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। यहाँ आने के तुरंत बाद ही बच्चे का उपचार शुरू कर दिया गया। डॉक्टर श्रीकांत गिरी और डॉक्टर अभिमन्यु पाठक के नेतृत्व में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने आधुनिक तकनीकों और मशीनों का उपयोग किया। लगभग 2 सप्ताह तक चले गहन उपचार और डॉक्टरों की अथक मेहनत के बाद अब सृष्टि पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है। देखिए, बच्ची अंबिकापुर से हमारे पास आई थी। लगभग 1 साल की उम्र की बच्ची जब आई थी तो बेहोश थी, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी और बच्चे को लगातार झटके आ रहे थे। बच्चा जब घर में खेल रही थी तो उस समय बाल्टी में गिर जाने की वजह से डूब गई थी और बच्चे की सांस रुक गई थी, जिसके बाद बच्चे को पास के मिशन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। और बच्चे की कंडीशन में सुधार नहीं हो रहा था तो शिशु भवन लेकर के आए थे। जब बच्ची आई थी तो उसको तुरंत सांस में तकलीफ और झटके की वजह से वेंटिलेटर में रखा गया था और संबंधित दवाएं शुरू की गई थी। बच्चे को वेंटिलेटर में काफ़ी दिन तक रखना पड़ गया, पूरे फेफड़े में पानी भरा हुआ था उसका और बच्चे बेहोश थी और ऑक्सीजन की कमी थी, साथ ही झटके भी आ रहे थे। तो झटका की दवा देने के बाद धीरे धीरे झटका कंट्रोल होने लगा, लेकिन बच्चे की सांस की जो तकलीफ़ है उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा और लगभग बच्ची वेंटिलेटर में 1.5 महीने तक वेंटिलेटर में रही बच्ची। फिर ऑक्सीजन में रहने के पश्चात बिना ऑक्सीजन के जब बच्ची करीबन आखिरी के 3-4 दिन रहे उसके बाद बच्चे को डिस्चार्ज किया गया। सर, शिशु भवन के प्रति यहाँ शहरवासियों का बड़ा विश्वास है और बहुत से बच्चों का यहाँ भी ट्रीटमेंट चल रहा, हमने अभी देखा है। किस किस प्रकार की यहाँ सुविधाएं हैं और आगे किस प्रकार की योजना है? देखिए, हमारा अस्पताल 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए लगभग सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें जो नवजात शिशु स्पेशली जो कम समय में पैदा हो जाते हैं, जो प्रीटर्म बेबीज़ जो होते हैं जिनका वज़न काफ़ी कम रहता है, उसके लिए विशेष बेबी इनक्यूबेटर है जो कि यूएस से इम्पोर्टेड मशीन है, जिराफ इनक्यूबेटर। वो महानगरों में और छत्तीसगढ़ के गिने चुने कुछ अस्पताल में उपलब्ध है। ऐसे बच्चे जो पैदा होने के बाद देर से रोए हैं, जिनमें ब्रेन में ऑक्सीजन कमी है और बच्चे को लगातार झटका आ रहा है, ऐसे बच्चों के लिए एक कूलिंग मशीन होता है जिसमें बच्चे को रख करके उसका टेम्परेचर कम किया जाता है और ईईजी, एम्पलीट्यूड ईईजी से बच्चे के ब्रेन के वेव्स को हम मॉनिटरिंग करते हैं कि बच्चे को अंदर में दिमाग में क्या चल रहा है, उसके झटके कैसे हैं, उस आधार पर उस बच्चे का इलाज किया जाता है। ये सुविधा पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 ही अस्पताल में उपलब्ध है, एक रायपुर में एक हमारे पास। तीसरा एक मशीन है, जैसे किसी बच्चे को पैदा होने के बाद पेट में अंदर लैट्रिन कर लिया है और फेफड़े में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और फेफड़े का प्रेशर बढ़ गया है। उस कंडीशन में इनहेल नाइट्रिक ऑक्साइड थेरेपी होती है, जिसको देने से बच्चे का जो फेफड़े का प्रेशर है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये हम मुंबई से मंगवा करके बच्चे को ट्रीट करते हैं। ये भी अपने आप में काफ़ी हाई लेवल का ट्रीटमेंट है जो कि गिने चुने महानगरों में ये सुविधा उपलब्ध है। इसके बाद हम बात करें तो जो बड़े बच्चे हैं, जैसे किसी बच्चे को कैंसर की शिकायत है या किसी बच्चे को ब्लड से संबंधित समस्या है, उसके लिए हमारे अस्पताल में बालको हॉस्पिटल रायपुर से टीम आती है लगभग हर महीने और उनका निदान करने के पश्चात उनका फॉलोअप हमारे हॉस्पिटल में किया जाता है। थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं या सिकल सेल के बच्चे हैं उनके लिए विशेष क्लिनिक चलाया जाता है। निःशुल्क हम लोग अस्पताल में थैलेसीमिया वार्ड बनाए हैं, जिसमें जितने भी थैलेसीमिया और सिकल सेल के बच्चे हैं उन लोगों को सिर्फ हमारे अस्पताल में पहुंचना है। बाकी ब्लड अरेंज करना, उनको खाना खिलाना से लेकर छुट्टी होने तक की दवाइयाँ तक सारा इंतजाम श्री शिशु भवन द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। सर, आज़ादी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहरवासियों को संदेश देंगे? 15 अगस्त के अवसर पर मैं देश के, शहर के, नगर के सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और जो नन्हे प्यारे बच्चे हैं उन लोगों को देश के प्रति अपनी आस्था, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपना जो पढ़ाई हो बेहतर तरीके से करें और एक
सफल नागरिक बने, यही मेरा संदेश है। थैंक यू।